नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। जितनी भी जानकारी हमने आप सभी को पहले बताई है, वो सभी चीज़ें आप सभी को आगे भी देखने को मिलेंगी कि वही जानकारी आप सभी को कहीं से भी बाद में बताया गया हो। थोड़ी व्यस्तता होने की वजह से हर दिन आपकी भर्ती को लेकर के और कोई जब नई अपडेट होती है तभी वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है। यहाँ पर 3-4 बिंदुओं पर बात करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो आपका रिजल्ट दिसंबर में ही आ गया होता। और आप सभी जानते हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम डीबी रिजल्ट के लिए कुछ अभ्यर्थी आयोग गए हुए थे और हमने आप सभी से बताया था कि शासन से निर्देश है कि आपकी भर्ती पर डीबी जल्दी या पहले स्टार्ट हो, लेखपाल के तुरंत बाद। लेकिन फिर आप सभी जानते हैं कि 13 दिसंबर को एक कोर्ट ऑर्डर आता है और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन पर रोक लग जाती है। फिर आगे 20 को डेट लगती है, उसके बाद फिर से देखेंगे तो 5 को डेट लगती है, फिर 18 को डेट लगी है। डेट देखिए 18 को है और 19 वाली कोई डेट नहीं है, 18 को ही डेट लगी है। और कॉज लिस्ट जैसे ही आ जाएगी हाई कोर्ट वाली तो आप सभी को उसकी भी जानकारी दे देंगे। तो आपकी भर्ती प्रेफरेंस में था, वरीयता में थी। अगर कोर्ट केस ना होता तो आपका रिजल्ट 100% इसी महीने आ गया होता, जनवरी में ही। सचिव सर के कार्यकाल को लेकर के भी हमने आप सभी को बताया था, कहीं से कुछ भी बताया गया हो, लेकिन जो जानकारी हमें अपने स्तर से मिलती है वही चीज़ें आप सभी को बताते हैं। दिसंबर में भी हमने आप सभी को बताया था कि सचिव सर ने अगर ऐसा बोला है कि फरवरी तक हम आपकी भर्ती कंप्लीट कराना चाहते हैं, कर देंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप सभी को वहीं से मान लेना चाहिए था कि सचिव सर तो फरवरी तक तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर कुछ दिन पहले भी हमने आप सभी को बताया था कि लोकसभा चुनाव तक या उसके पहले पहले तक सचिव सर रह सकते हैं। और अब आप सभी देख रहे होंगे कि हर जगह से आप सभी को बताया जा रहा होगा कि 1 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है सचिव सर को। ऐसा सचिव सर अभी फिलहाल में आगे तक भी रह सकते हैं और जितनी भी पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं उन्हीं को पूरी करने पर पूरा फोकस है सर का। अगर पुरानी भर्तियों की बात कर लें, इसमें आपकी भी भर्ती है, जी 2018 की भर्ती है, मंडी परिषद की भर्ती है, वो भी भर्ती 2018 की ही है। एक कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती है, 2016 की भर्ती है। एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 की भर्ती है। बीडीओ री एग्जाम वाले 2018 की भर्ती है। इवन आप देखेंगे पीईटी रिजल्ट पर कोई फोकस नहीं है फिलहाल में, ये बहुत अच्छी बात है। पीईटी 2022 की वैलिडिटी भी बढ़ाई जाएगी 100%। और यही नहीं, दो से 3 विज्ञापन या 3 से 4 विज्ञापन इसी महीने देखने को मिल जाएंगे पीईटी 2022 से ही, कम से कम 2 से 3 विज्ञापन। अब देखिए जो अभ्यर्थी गए थे वीडियो री एग्जाम वाले, वो कुछ अन्य भर्ती के भी अभ्यर्थी थे लखनऊ आयोग में, तो आप देखेंगे वहाँ से आप सभी को यही सुनने को मिला है कि मुख्य सेविका भर्ती प्रेफरेंस में था कि पहले इस भर्ती का रिजल्ट देना है हमें। और यही चीज़ें हमने आप सभी को महीने भर पहले बताया तो आप लोग विश्वास नहीं करते थे। महीने भर क्या, लगभग 1.5 महीने पहले, नवंबर में लास्ट में हमने आप सभी को बताया था कि दिसंबर में आपका रिजल्ट दे देंगे। अगर स्टे न लगा होता आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन पे तो आपका रिजल्ट 100% दिसंबर में या फिर जनवरी की बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता, 100% आ गया होता। अब देखिए जो कुछ भी दिक्कतें आ रही है कोर्ट केस की वजह से, इसमें आयोग को जितनी सीटों पर भर्ती कराने के लिए एज पर नोटिफिकेशन नियमावली, तो उसी तरह से आयोग नोटिफिकेशन जारी करके भर्ती शुरू करा देंगे, भर्ती पूरी भी कर देंगे। लेकिन अगर बाद में कोई दिक्कत होती है या फिर आईसीडीएस से शासन से कोई जवाब मांगा जाता है, उसमें डिले होता है जिसकी वजह से रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है, तो इसमें आयोग की कोई गलती नहीं है। फिलहाल में यहाँ पर हम लोग आयोग के सचिव सर से निवेदन करेंगे, तो फिर सचिव सर अपना बात करेंगे आगे विभाग में शासन स्तर से कि जो भी अड़चने आ रही है उनका जल्दी से हल करवाइए। अभी देखिए 5 तारीख को जो डेट लगी थी आप सभी जानते हैं, उसमें और समय मांग लिया गया है। नेक्स्ट डेट लग गई 18 तारीख की। जवाब ऑलरेडी लगाया जा चुका है और बशर्ते यहाँ पर पिटिशनर की तरफ से रिजॉइंडर आने की भी बात थी, क्योंकि उसी के लिए उन्होंने समय मांगा था उनके एडवोकेट ने। उसके बाद फाइनल ही सुनवाई होनी है और कम से कम यहाँ पर ये कोशिश है या ये कोशिश होनी चाहिए कि स्टे हट जाए रिजल्ट पर से। बाकी कोर्ट केस वाला मैटर चलता रहेगा या फिर कोर्ट केस वाला मैटर ही डिस्पोज ऑफ हो जाए, निस्तारित हो जाए मामला। फिलहाल में देखिए अब आपका रिजल्ट इस महीने आने की उम्मीद बहुत कम हो चुकी है, या कह लीजिए न के बराबर हो चुकी है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर जनता दरबार में जाने की बात होती है, अभी देखिए कभी कभी समय नहीं होता है बिल्कुल भी कि आप सभी को कोई अपडेट भी दे पाएँ, और जनता दरबार हर हफ्ते लगता रहता है गोरखपुर में। अगर हम लोग यहाँ पर कोशिश कर लेंगे तो आपका रिजल्ट फरवरी में आ जाएगा और फरवरी तक का ही समय है। उसके बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी और अप्रैल में चुनाव होना है। हालांकि डीबी के लिए रिजल्ट आ सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, डीबी के लिए रिजल्ट आ सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, इसमें होता क्या है कि निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से परमिशन ली जाती है, तो डीबी के लिए रिजल्ट दे सकते हैं। इवन फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन कोई समारोह नहीं कर सकते मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरण का, या कोई नई भर्ती का नोटिफिकेशन या कोई नई योजना, इस तरह से चीज़ें नहीं आ पाती हैं बिना चुनाव आयोग से अनुमति लिए।
लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि अक्सर यहाँ पर परमिशन नहीं लिया जाता है, या फिर उसमें ये होता है कि थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। हाँ, कोई बहुत अर्जेंट मैटर होता है, शासन का निर्देश होता है, तो वहाँ पर अनुमति लेकर के उस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया भी जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार ऐसे ही हुआ था, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो फिलहाल में हम लोग उतना आगे अभी नहीं सोचेंगे। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर इस तरह से कोशिश करेंगे कि फरवरी के महीने में आपका रिजल्ट आ जाए डीबी के लिए। भले ही आपकी डीबी चुनाव के बाद लगे, क्योंकि चुनाव के दौरान भी लग सकता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उसमें अधिकारियों की ड्यूटी भी लगती है, उस समय चीज़ें पॉसिबल कम होती हैं। लेकिन एक बार रिजल्ट कम से कम आ जाए, तो उसके बाद फिर हम आगे के लिए हम लोग डीबी के लिए कोशिश करेंगे, फिर डीबी ही आगे होनी होगी। और ऐसा भी नहीं, अगर यहाँ पर आयोग चाहेंगे तो आपका रिजल्ट जल्दी भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट, अभी हम फिर से दोबारा से वही निवेदन करेंगे आप सभी से। किन्हीं का कमेंट आया था किसी भैया का, वो पूछ रहे थे कि जनता दरबार जाने से क्या फ़ायदा है, अभी तो मैं भर्ती कोर्ट में है। अगर भर्ती आपकी पूरी हो जाएगी या फिर भर्ती में सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर दिक्कत क्या है, फिर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन भर्ती में प्रॉब्लम होती है तभी तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। कोई भी भर्ती में अनावश्यक रूप से डिले होता है या फिर कोई उसमें दिक्कत होती है, तो उसी के लिए तो हम लोग जाते हैं आयोग में, चाहे जनता दरबार में। तो जनता दरबार में भले आप लोग जाएं या ना जाएं, वो आप सबकी इच्छा है, लेकिन आयोग में सचिव सर से जाकर के आप लोग बीच बीच में कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर चले जाया करें। कुछ कैंडिडेट्स जो लखनऊ के हो प्रॉपर, आप लोग चले जाइए, 2-4 लोग चले जाइए केवल, या अगर आसपास के ज़िले के भी कुछ लोग आ जाएँ, थोड़ी सी आपकी संख्या ठीक ठाक हो तो अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर भी बनता है। फिलहाल में पेट का रिजल्ट इस महीने नहीं आने वाला है, बहुत कम चांस है। इस महीने की और पुरानी पेंडिंग भर्तियां ही कंप्लीट की जाएंगी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी है, या मंडी परिषद की भर्ती है, जे 2018 वाले हैं, एएसओ हैं, बीडीओ एग्जाम या कंबाइंड टेक्निकल, ये सब थोड़ा सा डिले हो सकता है मे बी। अभी देखिए, आश्वासन तो मिला है इसी महीने के लास्ट तक, लेकिन हम लोग ये जानते भी हैं कि आयोग में कितना भी तेज़ी से कार्य हो, इतना जल्दी जल्दी भर्तियाँ नहीं पूरी हो पाती, या फिर इतनी जल्दी से इतनी सारी भर्तियों पर एक साथ रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कम से कम 2-3-4 रिजल्ट भी आ जाए इस महीने, बाकी के रिजल्ट फिर नेक्स्ट मंथ तक आ जाए। तो जो लोग भी जा सकते हैं, प्लीज़ आप आयोग किसी भी दिन, आयोग के वर्किंग डे में किसी भी दिन आप लोग सुबह जल्दी पहुंच जाए, आयोग में सचिव सर से मिल लीजिए, अपने रिजल्ट को लेकर के रिक्वेस्ट कर लीजिए। अभी सचिव सर रहेंगे और उम्मीद है कि आचार संहिता के पहले तक 100% रहेंगे, और इन्हीं सचिव सर के कार्यकाल में इसी समय में आपका रिजल्ट आ जाए डीबी के लिए। कम से कम इतना तो हम लोग कर सकते हैं कोशिश कि आपका रिजल्ट कम से कम आ जाए इसी समय में। एक बार डीबी के लिए रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आगे डीबी भी लगेगी, फिर वो आयोग की अपनी जिम्मेदारी होगी, फिर वहाँ पर कोई बहाना तो नहीं होगा ना, फिर डीबी ही कराना होगा, तो बहुत उसमें डिले नहीं करेंगे उसके बाद हो, लेकिन कम से कम पहले डीबी के लिए रिजल्ट आ जाए। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट और भी है, हालांकि इस तरह की चीज़ें अभी है नहीं, लेकिन फिलहाल में 2-3 लोग ऐसे इस तरह के मैसेज हमारे पास आए हुए थे। फिलहाल में देखिए, जो कुछ भी कोर्ट केस है, जो उसमें रिस्पॉन्डेंट बने हैं वही लोग कोर्ट केस फाइनल कराते हैं। वहाँ पर कहीं से भी थर्ड पार्टी बन करके या फिर आइए या फिर अपील, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भर्ती में अनावश्यक रूप से डिले होता है इसकी वजह से। लेखपाल है या कोई भी अन्य भर्ती है, वहाँ पर उन लोगों ने बात मानी, वहाँ पे उन लोगों ने कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं करी, आयोग ने कोर्ट केस फाइनल करा लिया। तो यहाँ पर भी आप सभी लोग आयोग के ऊपर, आईसीडीएस के ऊपर, शासन के ऊपर भरोसा रखें। भर्ती का विज्ञापन उन लोगों ने जारी किया तो भर्ती वो लोग पूरी भी करेंगे। और कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर अभ्यर्थी ही पहुँच गए थर्ड पार्टी बन करके, वे भर्तियाँ आज तक पेंडिंग पड़ी हैं, 2-2 3-3 साल उसमें डिले हो चुका है। बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझने का प्रयास किया करिएगा। और जो लोग भर्ती से संबंधित नहीं भी होते हैं, इस तरह के भी लोग मैसेज करते रहते हैं या फिर विभिन्न ग्रुपों में जुड़े होते हैं। देखिए, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप सभी को थोड़ा सा अवेयर रहना है अपनी भर्ती को लेकर के। आपकी भर्ती में सब कुछ ठीक है, बस एक कोर्ट केस वाला अगर मैटर ना हुआ होता, फिलहाल में वो मैटर भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट भी आएगा, डीबी भी होगी, फाइनल रिजल्ट भी आएगा, आप सबकी ज्वाइनिंग भी होगी जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं। कट ऑफ को लेकर के भी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, रिवाइज्ड आंसर की भी आपकी जल्दी आ सकती है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर पूरा फोकस रिजल्ट को लेकर के होना चाहिए। रिजल्ट आएगा तो रिवाइज्ड आंसर की भी आएगी। अगर आप सभी ग्रुप से ना जुड़े हो तो ग्रुप से भी आप सभी जुड़ जाइएगा। ग्रुप के लिंक तो ग्रुप है, टेलीग्राम पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है, तो दोनों ग्रुप्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे और कमेंट में भी मिल जाएगा। पिंड किया हुआ मैसेज आपको दिख जाएगा बिल्कुल ऊपर ही। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो, डॉक्यूमेंट्स आदि को लेकर के भी आप सभी लोग पूछते रहते हैं, तो उस पर भी हम एक दिन बात कर लेंगे अच्छे से पूरा, जो कुछ भी डाउट होंगे उसको भी देख लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। कई बार ऐसा होता है कि हम पहले मैरिट नहीं थे, फिर बाद में हम शादी हमारी हो जाती है, तो डॉक्यूमेंट्स में कब के कैसे लगाने, सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे आपको, उसमें कुछ भी आपको परेशान नहीं होना है। बस आपके पास अभी जो भी जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप संभाल के रखिए। कुछ नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे उसके बारे में भी आप सभी को बता देंगे।
वीडियो भर्ती में जो भी अभ्यर्थी गए हुए थे अपने रिजल्ट को लेकर के, अब समझ लीजिए उन लोगों ने अपने सभी लाखों अभ्यर्थी उसमें एग्जाम देने वाले, वो भर्ती पेड से नहीं है, तो उसमें अब अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा है। तो समझ लीजिए कि सभी अभ्यर्थियों को सहूलियत मिल जाती है उन लोगों के प्रयास करने की वजह से। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी जो लखनऊ के या लखनऊ के आसपास के ज़िले के अभ्यर्थी अगर आप लोग चले जाएंगे तो जो दूर के लोग होते हैं फिर वो लोग परेशान नहीं होते। ठंड का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो फिर इसमें ये होता है कि वो लोग ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नज़दीक के हों, इसी तरह से जो लोग गोरखपुर के आसपास के ज़िले के हों तो उनको चले जाना चाहिए जनता दरबार जब भी लगे। छोटा छोटा प्रयास ही आपकी भर्ती को बहुत जल्दी पूरी करवाएगा। और ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, बहुत सारी भर्तियाँ इनके जिम्मे होती हैं। जितना एक्सपेक्टेड होता है किसी भर्ती को लेकर कि हाँ इतने समय तक रिजल्ट या इतने समय तक भर्ती पूरी हो जाएगी, ऐसा कभी देखने को बहुत कम मिलता है। तो इसलिए आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग कोशिश करते रहेंगे आपकी भर्ती को लेकर कि या फिर जो भी भर्ती है दूसरी भर्तियाँ उनके अभ्यर्थी कोशिश करते रहते तो निश्चित रूप से वहाँ पर उन भर्तियों पर काम होता है, थोड़ा सा जल्दी भी काम होता है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से इतने, आगे की जो भी जानकारी जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी आप सभी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा करे कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।